कभी ये ख्याल आया है कि एक पुरानी, बहुत पुरानी ध्वनि किसी के मन और शरीर को कैसे बदल सकती है? आज हम गायत्री मंत्र के रहस्यों की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा मंत्र जिसे विज्ञान, आध्यात्मिकता और सदियों पुरानी परंपराओं सब ने अपनी अपनी तरह से परखा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इसकी एक एक परत को खोल कर देखते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आवाज, एक ध्वनि, एक तरह की दवा बन जाए? मतलब कुछ खास ध्वनियां जिन्हें बार बार दोहराया जाए और वो दवा की तरह असर करे। क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है? यही सवाल है जो हमें हमारी पड़ताल के पहले पड़ाव पर ले जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं 2018 में इंडोनेशिया में हुई एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक स्टडी की। इसमें रिसर्चर्स ने एक प्राचीन मंत्र को हमारी आज की दुनिया के सबसे आम समस्याओं में से एक यानी एंग्जाइटी के सामने आजमाया, और जब नतीजे निकले ना, वो वाकई में चौंकाने वाले थे। तो ये स्टडी की गई थी इंडोनेशिया के बाली में 34 बुजुर्ग हिंदू पार्टिसिपेंट्स पर। इन लोगों को 5 हफ्तों के लिए एक खास प्रोग्राम में शामिल किया गया। करना क्या था? उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करते हुए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी थी। तो अब देखते हैं कि इस पुराने अभ्यास का उन पे आखिर असर क्या हुआ। और ये रहे नतीजे। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो एवरेज एंग्जाइटी का लेवल था वो था 25.5, लेकिन 5 हफ्ते गायत्री मंत्र की प्रैक्टिस के बाद जानते हैं ये कितना हो गया? सिर्फ 7.8। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और हाँ, साइंटिस्ट के लिए ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं था। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में ये रिजल्ट्स इतने पक्के थे कि इनके सिर्फ तुक्के से होने की गुंजाइश लगभग 0 थी। ये जो पी वैल्यू ऑफ 0.000 है ना, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ये गायत्री मंत्र का ही एक डायरेक्ट और बहुत पावरफुल असर था। तो स्टडी ने तो ये साबित कर दिया कि हाँ, ये चीज़ काम करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, कैसे? आखिर सिर्फ एक मंत्र को दोहराने से एंग्जाइटी कम कैसे हो सकती है? क्या राज है इसके पीछे? चलिए अब इसके मनोविज्ञान, इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये काम करता है। अब सवाल है कि ये कैसे काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया के दिल में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं जप। मतलब किसी मंत्र को एक रिदम में बार बार दोहराना। जप को समझने के लिए इसे सिर्फ एक हिंदू प्रैक्टिस की तरह देखना ठीक नहीं होगा। दुनिया भर में कई अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में मन को शांत करने और फोकस करने के लिए इस तरह के दोहराव का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह की यूनिवर्सल टेक्निक है। इस पूरी प्रोसेस को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसे मन के खेत की जुताई जैसा समझिए। ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे हम अपने मन के खेत को जोत रहे हैं। उसमें से बेकार की घास फूस, मतलब नेगेटिव विचार और आदतें, उन्हें हटा रहे हैं ताकि वहां पॉजिटिविटी और शांति के नए बीज उग सकें। और हाँ, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रक्चर्ड यात्रा है जिसके 4 स्टेज हैं। शुरुआत होती है सेल्फ एनालिसिस से, जहां इंसान अपनी कमियों को पहचानता है। फिर आता है सेल्फ रिफाइनमेंट, यानी खुद को सुधारना। उसके बाद सेल्फ डेवलपमेंट, यानी खुद को बेहतर बनाना। और आखिर में आता है सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था है। तो हमने साइंस और साइकोलॉजी तो देख ली, लेकिन इन पुराने शब्दों का असल मतलब क्या है? गायत्री मंत्र सिर्फ कुछ आवाजों का कलेक्शन नहीं है, ये एक बहुत गहरी प्रार्थना है। तो चलिए अब इसकी फिलॉसफी को समझते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये मंत्र किसी एक देवी या देवता के लिए नहीं है, ये सविता को संबोधित है। सविता मतलब वो डिवाइन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो दिव्य चेतना जिससे हर चीज पैदा होती है। और इसका सबसे पावरफुल सिंबल है उगता हुआ सूरज, जो अंधेरे पर रोशनी की और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। तो आखिर ये प्रार्थना है किस चीज के लिए? दौलत, ताकत या दुनिया की चीजों के लिए? नहीं, ये मंत्र है बुद्धि की शुद्धि के लिए। ये एक प्रार्थना है सही और गलत में फर्क करने की काबिलियत के लिए, जिसे विवेक कहते हैं। ये असल में अंदरूनी ज्ञान की मांग है। अब हम इस मंत्र की सबसे रहस्यमयी, सबसे गूढ़ परत को खोलने जा रहे हैं। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक इस मंत्र का हर एक अक्षर, हर एक सिलेबल अपने आप में एक खास शक्ति या एनर्जी रखता है। ये जो नंबर है 24, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। गायत्री मंत्र ठीक 24 अक्षरों से बना है
और मान्यता ये है कि जब इन अक्षरों का जाप किया जाता है तो असल में 24 अलग-अलग कॉस्मिक एनर्जीज यानी ब्रह्मांडीय शक्तियों को जगाया जा रहा होता है। और जरा देखिए कि ये सिंबॉलिज्म कितना गहरा है। ये सिर्फ 24 अक्षर नहीं हैं। हर अक्षर एक पुराने ऋषि से, एक पोएटिक मीटर यानी छंद से, एक खास देवता से और एक यूनिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। मतलब एक ही मंत्र के अंदर एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल सिस्टम समाया हुआ है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो बात और साफ होगी। जैसे एक अक्षर की शक्ति है कांता, जो माणिक यानी रूबी के लाल रंग से जुड़ी है। एक और अक्षर की शक्ति है दुर्गा, जो नीलम यानी सफायर के नीले रंग से जुड़ी है। तो ये सिर्फ शब्दों का जाप नहीं रह जाता, ये रंगों, एनर्जीज और डिवाइन पावर्स का एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस बन जाता है। और इसी के साथ हम अपनी इस पड़ताल के आखिर में एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या गायत्री मंत्र सिर्फ मन को शांत करने और एंग्जाइटी घटाने का एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है, जैसा कि हमें साइंस दिखाता है? या फिर ये ब्रह्मांड के गहरे राज खोलने वाली एक आध्यात्मिक चाबी है, जैसा कि परंपराएं कहती हैं? शायद इसका असली जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।